1968 में लुधियाना के एक प्रसिद्ध डॉक्टर जब अपना क्लिनिक बंद करने जा रहे थे, तब अचानक पीछे से एक लंबा चौड़ा व्यक्ति दबे हुए आवाज में आकर कहता है कि बड़ा नाम सुना है तेरा, बहुत बड़ा वैद्य है तू, इलाज कर सकता है मेरा। डॉक्टर ने उसे अपने क्लिनिक के अंदर ले जाकर उसका समस्या जानने का प्रयास किया। तब उस व्यक्ति ने अपने माथे पर लगे पट्टी को हटाकर एक बड़े से घाव को दिखाने लगा, जिसे देखकर वो डॉक्टर हैरान रह गया, क्योंकि वैसा घाव उसने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा था। डॉक्टर ने उस व्यक्ति से कहा कि थोड़ी देर अपेक्षा कीजिए, मैं अपने यंत्रों को लेकर आता हूँ ताकि मैं घाव का अच्छे से जांच कर सकूं। तब उस व्यक्ति ने फिर से दबे हुए आवाज में पूछा कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? उत्तर में डॉक्टर ने कहा कि हाँ, मैं जानता तो हूँ, पर आप थोड़ा अपेक्षा कीजिए, मैं जल्दी से यंत्रों को लेकर आता हूँ। परंतु जब वो डॉक्टर वापस आया तब वो व्यक्ति वहां से जा चुका था। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के निकट एक असरगढ़ किला है। किले के चारों ओर घने जंगल हैं एवं किले के अंदर एक प्राचीन शिव मंदिर है। परंतु आप शाम 5 बजे के बाद किले के अंदर तो घूम सकते हैं, पर शाम 5 बजे के बाद इस शिव मंदिर के आसपास भटकना भी मना है। हर रात इस मंदिर के पुजारी पूजा पाठ समाप्त करके मंदिर के द्वार पर ताला लगाकर चले जाते हैं, और जब सुबह पुनर्वार ताले को खोला जाता है, पूरा मंदिर अपने आप साफ हो चुका होता है और मंदिर में उपस्थित शिवलिंग पर एक फूल चढ़ा हुआ दिखता है, क्योंकि हर दिन शाम 5 बजे के बाद इस मंदिर में एक रहस्यमय व्यक्ति आता है, जिसको स्थानीय लोग अश्वत्थामा कहते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद घौरी को 4 बार युद्ध में परास्त किया था, परंतु 5वीं बार अपनों के द्वारा किए गए विश्वासघात के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के कारण उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर जंगलों की ओर चल पड़े, जहां पर एक दिन उनका साक्षात्कार एक लंबे चौड़े व्यक्ति से हुआ, जिसके माथे पर एक बड़ा सा घाव था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान आयुर्वेद के विद्या में निपुण थे और उन्हें जड़ी बूटियों का पूर्ण ज्ञान था। इसी कारण उन्होंने उस व्यक्ति के ओर मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए उसके उस घाव को ठीक करने में लग गए। अनेकों दिन बीत जाने के बाद भी दवाइयों का कोई असर नहीं दिख रहा था। थक हार कर जब सम्राट ने उस व्यक्ति से पूछा कि कहीं आप अश्वत्थामा तो नहीं, तब वो व्यक्ति घने जंगलों के अंदर कहीं गायब हो गया। अश्वत्थामा को लेकर आज हजारों कहानियां समाज में प्रचलित हैं, परंतु उनमें से 99% काल्पनिक या मनगढ़ंत है। लुधियाना के उस डॉक्टर का कहानी सुनने में रोचक अवश्य है, बट इट हैज नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस, यानी इस कहानी का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ये कहानी सबसे पहले आज से 10 साल पूर्व इंडिया फोरम नामक एक वेबसाइट पे एक इंडिविजुअल ऑथर के द्वारा प्रकाशित किया गया था, यानी इसका कोई भी क्रेडिबल सोर्स नहीं है। मध्य प्रदेश के उस शिव मंदिर का कहानी सच तो है, पर वो व्यक्ति अश्वत्थामा ही है, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, केवल स्थानीय लोगों के दावों को छोड़कर, क्योंकि ये घटना आज भी होता है, फिर भी किसी ने उस व्यक्ति को नहीं देखा है। परंतु सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के उस कहानी में दम है, क्योंकि वो कहानी मनगढ़ंत नहीं बल्कि एक रियल रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। 12वीं सदी में हिंदी साहित्य के महान कवि एवं पृथ्वीराज चौहान जी के मित्र चंदवरदाई जी ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ का रचना किया था, जिसे हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि उसमें 10,000 से भी अधिक छंद हैं। इसी महाकाव्य के ग्रंथ में ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान एवं अश्वत्थामा के बीच हुए साक्षात्कार का वर्णना मिलता है। अब प्रश्न है कि कौन सा ग्रंथ सही है? भविष्यमालिका, जिसमें कहा गया है कि अश्वत्थामा पुनर्वार जर्मनी में जन्म हुए हैं, या पृथ्वीराज रासो, जिसमें कहा गया है कि अश्वत्थामा पृथ्वीराज चौहान जी से मिल चुके हैं? सही तो दोनों ही हैं, बस उन्हें सही से समझने की आवश्यकता है। सनातन में मोक्ष प्राप्ति इस मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य यानी अल्टीमेट गोल है, जिसका सिंपल सा मीनिंग है कि इस निरंतर चल रहे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति। हम जन्म लेते हैं, जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं, अनेकों प्रकार के दुख कष्ट पीड़ा को सहते हैं और अंत में मर जाते हैं, फिर से जन्म लेते हैं और फिर से मर जाते हैं। ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा को मोक्ष का प्राप्ति नहीं हो जाता, क्योंकि मोक्ष के बाद आत्मा ब्रह्मांड के मूल तत्व यानी परम ब्रह्म में वापस समा जाता है और इस जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है।
क्या आप इस जीवन मृत्यु के चक्र में हमेशा हमेशा के लिए फंस कर रहना चाहते हो? 100% का उत्तर ना ही होगा, क्योंकि इसका कल्पना करना भी कष्टदायक है। परंतु इससे भी कई गुना अधिक कष्टदायक उनका जीवन है जो पिछले जन्म के कर्म, गुण एवं परिचय के साथ जन्म हुए हैं, जैसे कि अश्वत्थामा। हो सकता है अश्वत्थामा पुनर्वार जर्मनी में जन्म तो हुए हैं, पर वर्तमान के समय में भारत के अंदर निवास कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि संत गुरु अच्युतानंद हमें कुछ और कहने का प्रयास कर रहे हो। इसी कारण अंतिम विचार मैं आप पर छोड़ता हूँ।